हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आज अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एक और डिस्कशन जो है वो जन्म ले रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज अपसेट हुआ और बहुत सारे लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि नहीं अब अफगानिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी टीम बन गई है, बहुत सारी टीम्स को हरा चुके हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का सुबह मैच था और अफगानिस्तान ने 21 रन से जीत अपने नाम की। इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। फिर इंग्लैंड की अगर बात करें तो पहली टीम बन गई है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं और इस सबसे पहले मैं अनाउंस करती चलूँ कि आप हमारे क्विज का भी हिस्सा बन सकते हैं और सही जवाब देकर अपने शहर का नाम बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं और अपनी खूबसूरत सी तस्वीर हमें भेज सकते हैं ताकि हम अपनी स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाएं। सवाल आज का जो है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर कौन है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग वैसे तो गूगल कर लेंगे आई एम श्योर। और मेरा ख्याल है ना सारी वैसे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जी और हमें तो इसका जवाब पता है। नहीं, उन्होंने वैसे दुनिया में बड़ा राज किया और छक्कों के बादशाह भी उन्हें कहा जाता है। ज्यादा आपने अब हिंट्स नहीं देनी। वैसे भी अब ना लोगों ने मुझे लगता है गूगल खोल लिया होगा और थोड़ी देर में हमें आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। लोग बहुत तेज है। बिल्कुल। और हमारे साथ रमीज सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? रमीज सर की आवाज नहीं आ रही, हमें कुछ टेक्निकल इशू है। सर आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। अजहर अली साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? इतना मतलब क्या कहें, धीमा ठीक, सब ठीक है ना? मैंने आपसे सवाल पूछे, पहले आप तारुफ करा लें। प्लीज मत पूछना। देखो मैंने ना शो से पहले अजहर अली साहब से रिक्वेस्ट की है कि जब से हम नहीं वो इतना मुश्किल नहीं होगा, पहले तारुफ कराए, मैं आराम से बड़ा आसान। शो के बाद पूछ लें, अभी मत पूछ। नहीं मैं चले। फिर मैंने कुछ मुश्किल पूछ लेना। हमारे साथ इजहार बाजवा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। देखिए ना एनर्जी है, वो लग रहा है कि मैं आपसे सवाल पूछना ये चाह रहा हूँ, वो यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे। ये बताएं ऑस्ट्रेलिया की टीम क्यों नहीं खेली आज? एक 149 ही तो थे, क्यों नहीं किए उन्होंने? हाँ ये बात है ना कि नहीं हुआ उनसे। मेरा सिर्फ यहाँ पर स्टांस ये है कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की टीम। मैं बस ये कहना चाहूंगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी अच्छी टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाई। तो एवरी डे इज नॉट योर डे। आज ऑस्ट्रेलिया का दिन नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का कोई दिन नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया को हमेशा डिफेंड ही करना। आप रमीज भाई से पहले जानते हैं। रमीज भाई अभी के मैच में बाद में बात करते हैं। सुबह जो मैच हुआ उस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग जैसे हिना ने कहा अपसेट बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं, अब अफगानिस्तान ऐसी साइड है कि जो बड़ी टीम को चैलेंज करती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ओडीआई के वर्ल्ड कप में मैच हारे थे उसका रिवेंज लिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं भाई? देखिए, एक तो वो बड़ा अजीब लगता है जब आप कह रहे हैं ना आज मैच हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वो कल रात को हो गया। कल रात को हो गया जी। मैं दो एग्जांपल्स मुझे और मैं समझ नहीं सक रहा हूँ अभी ये कि जो अफगानिस्तान में मुल्क के हालात हैं और जो क्रिकेट बोर्ड में हालात हैं उनके मतलब एक तरह से आईसीसी ने कंट्रोल रखा हुआ था बहुत अभी तक कि किस तरह से फंडिंग इनकी करनी है कि गलत हाथों में फंड्स ना चले जाएं। फिर ये कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वहाँ पे खवातीन के साथ बर्ताव ठीक नहीं होता। तो आईसीसी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ था और एक तरह से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही टूटा फूटा सा एक डिलैपिडेटेड सा सिस्टम है। मगर और कंट्री का तो हाल आपको पता ही है कि वो वहाँ पे स्टेबिलिटी पता नहीं अभी कितनी है। बट आप क्रिकेट टीम देखें, लगता है जैसे कि दुनिया की बेस्ट क्रिकेट साइड ये बन चुके हैं। तो क्या है कि ये बबल में रहते हैं। फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि लीग्स खेलते हैं, एक्सपीरियंस लिया, उसका इस्तेमाल करते हैं, जोश और जज्बे से खेलते हैं और अपने आप को इन्होंने कुशन किया हुआ है जो बाकी चीजें हो रही हैं वहां पे। और पाकिस्तान का हम ये कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो क्रिकेट टीम है, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या क्राइसिस एक सिचुएशन जो है वो ये हम उसको रिलेट करते हैं विद द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। मगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो इस रूल को गलत प्रूफ कर रहा है। तो ये तो एक तरह से मेरी ये इसमें जंग जारी है कि क्या मॉडल जो है ये किस वजह से टीम्स जो हैं वो फलती फूलती हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि आप में अगर टैलेंट है तो फिर आप हर चीज को बीट कर देते हैं। और ये पिच भी जो थी ये बिल्कुल माफिक थी अफगानिस्तान के। मगर अच्छी बात और हैरानगी की बात यह कि 7 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ले ली।
जी। और फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने कई मिस्टेक्स की, उनकी फील्डिंग बेकार थी, उनकी एनर्जी लेवल जीरो था, उनके पास उस तरह के स्किल और टैलेंट नहीं था कि वो अफगानिस्तान को उस दिन हरा सके। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान फेवरेट है टू मेक इट इनटू द सेमीफाइनल्स। मैं बहुत हैरान होऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया अब सेमीफाइनल में पहुंचता। तो रमीज भाई, ये स्टार्क को जो इन्होंने रेस्ट करवाया, आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजन बनी। क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट थे या उसको कोई निगल वगैरह था जिसकी वजह से नहीं खेले मिचेल स्टार्क? देखिए, ये जो एक बंदे की वजह से टीम जीतती हारती नहीं है, ये नजर था कि ये कभी भी लड़खड़ा जाएंगे। वो जैसे ही 150 हुआ तो आधे कमेंटेटर्स तो वहीं सो गए थे, क्योंकि उनको आइडिया हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया के बियॉन्ड है। सो ये बैटिंग की वजह से ज्यादा आ रहे हैं, फील्डिंग की वजह से बहुत थकी हुई फील्डिंग थी, आउटफील्ड भी ठीक नहीं थी। और अफगानिस्तान जो है, उनके पास उनकी बैटिंग चलनी है बस। उनकी जब से बैटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, आप देखें कि वो एक सॉलिड टीम बन गई, क्योंकि बॉलिंग हमेशा से उनकी अच्छी थी। फिर क्या अफगानिस्तान को अलाउ किया जाना चाहिए था कि वो बॉल सेकंड करते? ये भी एक तरह से डिबेट बनी हुई है कि टॉस जीत के गलत डिसीजन लिया ऑस्ट्रेलिया ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजहर अली मैक्सवेल की बात करते हैं तो बहुत ही नाइटमेयर साबित होते हैं अफगानिस्तान की टीम के लिए, लेकिन अगर आज वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते और चल जाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम, डू यू थिंक, चले भी काफी हद तक काफी हद तक चल गए वो। और चल जाते। हाँ, बस वही है ना कि जिस तरह लास्ट मैच भी उन्होंने तने तनहा जिताया था, वही ऑस्ट्रेलिया चाह रही थी आज भी जिता देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट अगर वो 2-3 ओवर और खेल जाते तो शायद मैच खत्म हो जाता। लेकिन एक चीज और अफगानिस्तान की बहुत जबरदस्त थी, उनकी कैचिंग। जो लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप का मैच जो ऑस्ट्रेलिया से वो इन दी एंड हार गए थे, उसमें कैचेस ही उनको कॉस्ट कर गए थे। लेकिन आज देखा है प्रेशर टाइम्स के ऊपर, प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने कैचेस बहुत अच्छे लिए हैं, काम रहे हैं अंडर प्रेशर। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने ऑपोजिट किया उसका टोटली। मैक्सवेल के साथ कोई भी लड़का, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं इनके पावर हिटर्स हैं, लेकिन सब में एबिलिटी है गेम को लेके चलने की भी, लेकिन किसी ने भी मैक्सवेल का साथ नहीं दिया। अगर थोड़ी देर उसके साथ पार्टनरशिप डेवलप करते तो 149 ही तो थे वो हो जाने थे। तो 19-20 रन से जो हारे हैं, ये एक पार्टनरशिप की बात थी। ऑल्दो के कंडीशंस बहुत सूटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं हो रहा था कि स्क्वायर टर्न हो रहा हो और मतलब राशिद खान का बॉल खेला ना जा रहा हो। आई फील के चेज होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं कुताही रही है उनके बैट्समैनों की तरफ। अच्छा, जिस तरह आप बात करें कि कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए अफगानिस्तान की टीम ने पिछले कुछ मैचेस में, और इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। ये हमारी टीम की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसकी निशानदेही हम करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, और उनको खुद भी आई एम श्योर मालूम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही। देखिए, जब आप अफगानिस्तान की भी रमीज पे भी बात कर रहे थे, क्या फॉर्मूला है, क्योंकि उनकी हमारे से भी शायद कहें तो अनसेटल्ड है, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंसेज क्यों आ रही है कि यही टीम पहले हमारे 2-3 साल स्पेशली T20 क्रिकेट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी, ये लड़के थे, यूनिटी थी, एक गोल था कि पाकिस्तान टीम को जितवाना है। अभी जो इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई है वो डायरेक्शन थी प्लेयर्स की, इकट्ठे नहीं थे ये, जो बाद में न्यूज़ भी हमें मिल रही हैं। जब तक आप एक यूनिट होके नहीं खेलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं झलकेगी। फिर आपको ऐसे ही होगा कि जहाँ पे गेंद लेंथ बॉल करनी चाहिए वहाँ फुल टॉसेस कर रहे हैं, फुल लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन गैप नजर आएगा बिटवीन कैप्टन एंड प्लेयर्स। कोच ने भी ये कह दिया यूनिटी नहीं है, तो जो लड़के यूनिटी में नहीं थे तो आपके ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अगर जो प्लेयर्स ने नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया और आपने प्लान से हट कर खेले हैं, तो उन पे जारी बात है एक्शन होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अज़हर भाई, आपको भी शामिल करते हैं। जैसे रमीज भाई से भी डिस्कस किया कि ये बात बड़ी की जाती है कि कंट्री की टर्बुलेंस जो है सिचुएशन, वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, बट अफगानिस्तान इज द ओनली साइड जो इसको रॉन्ग प्रूव करती चली जा रही है। और अब हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि जी इन्होंने सरप्राइज़ किया, बड़े कंसिस्टेंट बेसिस पे ये अब टीमों को हराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जीत का फ्लेवर अब ये जान गए हैं। तो आप इनकी जीत की रीज़न क्या समझते हैं कि बैटिंग में अच्छा हुआ है या इनकी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा इंप्रूव होगी? लेकिन जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, मोरलेस ये वही कोर है जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। राशिद खान या मुजीब है, बॉलिंग में इनका, बैटिंग में रहमान गुरबाज है या अजमतुल्लाह उमर ज़ई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये टीम एज अ टीम मैच्योर हो रहे हैं। पहले बिट्स एंड पीसेस में इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हमें नज़र आती थी, और अब ये लग रहा है कि इनको एक स्ट्रैटेजीज़ है, इनके पास मैदान में उतर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। जो पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने विक्ट्रीज़ ली हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, उससे इनको कॉन्फिडेंस मिला है, अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस है, और एक बबल में रहते हैं, जिस तरह रजीज भाई कह रहे थे। अब इसमें हमने पहले भी कल ट्रांसमिशन में बात की थी कि एक तो इनके जो टॉप ऑर्डर है उसका बड़ा रोल है। जिस मैच में अजमतुल्लाह उमर ज़ई
और रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उनके मिडिल ऑर्डर पे इतना बैटिंग लोड नहीं पड़ता, तो ये अच्छी एक बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी तरफ से एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे कर देते हैं। और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि जो मिडिल ओवर्स में राशिद खान है, ये इस तरह के और बाकी इनके स्पिनर्स हैं, उनके पास बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतने टेम्परामेंटली या इतने हिटर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेम्परामेंटली मैं समझता हूँ या इतने टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है। अगर आप उनको स्टफल करो तो उनसे मिस्टेक कर सकते हो। और साथ ही साथ कल हमने ट्रांसमिशन में ये भी डिस्कशन की थी कि जो गुलबदीन नायब है, आपको इस तरह के बड़े मैचेस में सीजन कैंपेनर की ज़रूरत होती है। आज उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, उन्होंने प्रूव किया कि वो एक टीम के क्रूशल स्टार हैं और आगे जाके वो उनको ये अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो आगे जाके मुझे लग रहा है कि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। वैसे भी ये प्रेडिक्शन है कि शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बारिश के भी काफ़ी चांसेस हैं, तो अगर वो इस तरह की सिनेरियो बनता है दैट विल आल्सो सूट अफगानिस्तान। बिल्कुल रमीज सर, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल और सुपर 8 में भी पहुंचे, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं है। सही कहा आपने। सर बस यही कमेंट देंगे। ये सिर्फ आए थे पाकिस्तान को 2 दफा हराने के लिए और फिर उसके बाद ये सामने आ गए, एक्सपोज हो गया। आई थिंक ये यूएसए में डॉजी पिचेस के ऊपर तो थोड़े बहुत कंपेटिटिव थे, जैसे ये वेस्ट इंडीज में आए, यहाँ पे पिचेस अच्छी हैं, तो ये आई थिंक अपना जो अकाउंटेबिलिटी इनकी सामने फिर खुल के आ गई कि उस लेवल की अभी टीम नहीं है ये। आज जो इंग्लैंड ने इनका हाल किया है वो भी मतलब है, मैंने इतने बड़े बड़े छक्के लगते हुए नहीं देखे हैं। 4 मीटर 102 मीटर उसने बटलर ने छक्के मारे हैं। बट ये जो यूएस से देखिए, ये एक ग्रेट स्टोरी तो है और ये स्टोरी ये है कि अब इनकी क्योंकि अमेरिकन लीग भी होगी और इसमें पैसे भी आएंगे। उस अमेरिकन लीग में सुना है कि एडिडास बड़े पैसे डालेगा और उनके स्पॉन्सर बन जाएंगे वो। तो जो लोकल पॉपुलेशन है, एक सिस्टम जो है वो इवॉल्व होगा और आगे चल के यूएसए जो है फिर वो हर पिच के ऊपर या हर ऑपोजिशन के खिलाफ जो है वो ठीक परफॉर्मेंस देगी। बट अभी तो ब्रेकिंग न्यूज तो वही थी जो पाकिस्तान का हाल इन्होंने खराब किया, क्योंकि मैं उस वक्त यूएस में था। वो कह रहे थे कि किस तरह से पॉपुलराइज होगी क्रिकेट अमेरिका में, पाकिस्तान ने पॉपुलराइज कर दी। CNN से लेके CNBC ले लें, कोई चैनल की सबकी हेडलाइंस थी कि अमेरिका बीट पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप गेम। तो सारे जो है वो मुंह में उंगलियां दबा लेते कि ये कैसे हो गया। तो हमने हिस्ट्री क्रिएट की है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मीर भाई, थोड़ा सा अगर बॉलिंग की बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन है और जिस तरह की बटलर ने इनिंग्स खेली एक मैच में, फिल शॉट ने लाठीचार्ज किया, लेकिन फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें तो कमिंस बैक टू बैक 2 हैट्रिक कर चुके, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और आज जिस तरह की जॉर्डन ने स्पेल किया और इनको बाहर बिठाना भी समझ नहीं आ रहा था, बट वो जब आए तो उन्होंने एक दफ़ा फिर बताया कि डेथ बॉलिंग में शायद T20 में उनसे अच्छा कोई बॉलर नहीं है। और इस तरह उन्होंने हैट्रिक भी की और मेडन ओवर में 4 आउट किए। तो स्पेल को ओवरऑल दोनों फास्ट बॉलर को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही ब्रिलियंट था उनकी परफॉर्मेंस, इसलिए कि देखें हम जॉर्डन को यहाँ पे PSL में देखते हैं कि एनर्जी भर देते हैं फील्ड में, ग्रेट फील्ड है, बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। आई थिंक वो मार्क वुड को जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इवनिंग मैचेस पे ज्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पे थोड़ी सी स्लिपरी होती है। और ये दिन का मैच था इसलिए शायद जॉर्डन को चांस दिया। पता नहीं अब तो लड़ाई होगी, क्योंकि ये बेंच तो नहीं इनको कर सकते हैं, 4 विकेटें एक ओवर में ले गए इंक्लूडिंग हैट्रिक। ये हैट्रिक के वैसे वर्ल्ड कप में मैंने इतनी देखी नहीं है। वो बेचारे कमिंस का कैच कर लेते तो 4 बॉलों में 4 विकेटें मिल जानी थी। बट ये पता यही चलता है कि अभी इनकी जो टीम है ये फॉर्म टीम हो गई है इंग्लैंड की, और स्पिनर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आदिल रशीद जो मैन ऑफ द मैच विनर थे, कमाल की उनमें वेरिएशंस है। गुगली बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेग स्पिन में स्पिन करते हैं। मैं यही मुझे भी कोफ्त हो रही थी, इनका हर स्पिनर जो है, चाहे मोइन अली ले लें या वो लिविंगस्टन ले लें जो कि मेकशिफ्ट ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर है, या आदिल रशीद, ये पिछले 3-4 सालों में इतने इंप्रूव इन्होंने हो गए हैं स्पिनर की, गेंद को स्पिन करते हैं। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो 1 इंच का फर्क नहीं पड़ा उनमें कि कहीं बॉल को कहीं स्पिन करा दें। तो ये इसके ऊपर भी बात करनी है कि क्या वजह है कि जो इनका आर्ट नहीं है इंग्लैंड का, स्पिन बॉलिंग इनका आर्ट नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया का आर्ट नहीं। आप देखें कि वो कौन है उनके जो ऑफ स्पिनर थे, नेथन लाइन नहीं लेथन लाइन नहीं, जिसने कल 60 किया है, वो जो हिटर है यार, जो आके ना
एस्टन एगर जी नहीं, एस्टन एगर तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये जिसने यार अभी 50-60 किया अभी। मैक्सवेल की बात मैक्सवेल जो है वो अच्छा भला गेंद को स्पिन कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ जो है ना, वो ऐसे से लगता है जैसे हमारे स्पिनर्स ठिठर गए, कोई गेंद स्पिन नहीं करता अनलेस के पिच बहुत ही ज्यादा स्क्वायर टर्नर हो। तो यहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि स्किल्स जो बाकी मुल्कों की बढ़ रही हैं। आप अफगानिस्तान देख लें, कौन एक्सपेक्ट करता था कि 7 विकेटें एक ऐसी पिच पे जहां पे राशिद खान को 7 विकेटें लेनी चाहिए थी, उनके फास्ट बॉलर्स ले जाएंगे, वो भी ऐसी टीम के खिलाफ जो पेस को अच्छा खेलती है। तो ये स्किल सब मुल्कों की बढ़ रही है, हमारी ठिठर गई है अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करना चाहूँगा क्योंकि इनका 5 सीजन मैंने काउंटी क्रिकेट के खेले हैं, ये बेसिक्स ऑफ द गेम के ऊपर बहुत काम करते हैं। क्या आपकी रिस्ट पोजीशन होनी चाहिए, ये आने से बॉलिंग स्टार्ट करने से पहले ना हाफ पे से बॉलिंग शुरू करते हैं और पहले ये देखते हैं कि इनका बॉल सही घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। ये वाइट और रेड बॉल के साथ स्पेशली फिंगर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा बॉल करते हैं। इसी तरह लेग स्पिनर आके भी पहले हाफ पिच से बॉल करके वार्म अप स्टार्ट करता है अपना, और उसके बाद ये प्रॉपर बॉलिंग शुरू करते हैं कि इनको ये बताया गया कि इनका बॉल घूमना सही चाहिए हमेशा, चाहे वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे वो 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ द गेम, फिर फास्ट बॉलर हैं वो रिस्ट पोजीशन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आई थिंक कि जो ये दोनों चीज़ें, फास्ट बॉलर्स की रिस्ट पोजीशन और बॉलर का जो स्पिनर के जो बॉल का घूमने का अंदाज है, वो स्पिन किस तरीके से हो रहा है वो उसके कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉल सही घूमेगा नहीं तो वो अंडरकट हो जाएगा बॉल, तो बॉल स्पिन नहीं लेगा। आई थिंक कि उसका बॉल का सही तरीके से बॉल का घूमना, लैंड करना और स्पिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाई अभी आपने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, जो रमीज भाई ने बात की, हमने 2-4 दिन पहले भी इसी पे बात कर रहे थे कि दुनिया में प्लेयर ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ जाती है। ये रीज़न क्या है, ये माइंडसेट क्या है लड़कों का? देखिए सबकी नहीं, मेजॉरिटी की आ जाती है। मतलब कि आप देखें मेजॉरिटी अगर बात करें तो एक स्टार्ट करते हैं अपने पीक पे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग उनसे यूज टू हो जाते हैं और फिर हमारी परफॉर्मेंस, जो भी प्लेयर आप टॉप लेवल पे ज़्यादा देर रहेगा ना, वो अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लाता रहता है, वरना वो रह नहीं सकता। बाबर आजम की मिसाल मैं इसलिए दूंगा, सब आजकल बहुत उसके अगेंस्ट है, लेकिन आई फील कि हमेशा वो अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है। उसने दुनिया के जहाँ जहाँ उसने स्ट्रगल किया, नेक्स्ट टाइम गया वहाँ जाके उसने परफॉर्म किया है। कुछ चीज़ें हैं अभी भी और बेहतर कर सकता है, लेकिन वो एक प्लेयर है कि जो नेट से बाहर नहीं निकलता, जो अपनी गेम में हमेशा इम्प्रूवमेंट, उसने डबल सेंचुरियाँ भी की होती हैं और फिर भी नेट्स में घुसा होता है। तो आई फील कि हमारा कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि यार ठीक है अब मैंने इतना अचीव कर लिया है। तो आपकी हार्डवर्क जो है, जब भी आप रोकोगे, जब आप समझोगे कि मुझे क्रिकेट आ गई, वो आपके डाउनफॉल का थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा पीछे आ जाते हैं। हाँ जी अभी तो खास तौर पे सारे काफी पीछे जी सर भाई, आप इसमें कोई ऐड करना चाहें? और दूसरा, ये परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं कि जिस तरह ये इम्प्रूव होती जा रही है? देखिए कोई भी क्राफ्ट्समैन है, अगर वो अपनी क्राफ्ट पे काम नहीं करेगा, उस पर मेहनत नहीं करेगा, डेफिनेटली रॉ टैलेंट या नेचुरल टैलेंट तो आपको मदद देता है, लेकिन अगर आप अपनी क्राफ्ट पे मेहनत नहीं करते हो तो आप उस पर इम्प्रूव नहीं कर सकते, उस पर आप एनालिसिस नहीं करते, उस पर आप एक्सपर्ट से गाइडेंस नहीं लेते, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ एम्बिशन भी नज़र आता है कि मुझे फील होता है कि जब वो एक लेवल अचीव कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने जो करना था, जिस लेवल पे अचीव करना था वो कर लिया, हमें मज़ीद अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये स्पोर्ट है या कोई भी प्रोफेशन है, उसमें एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट होनी चाहिए कि एक एक दिन, एक एक लम्हा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बेहतर करें, अपनी स्किल वर्क को इम्प्रूव करें, स्टेमिना को, फिटनेस को, गेम अवेयरनेस को, एनालिसिस को, इन चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप बड़े स्टार बन भी जाएं, इट डज़ नॉट मीन कि स्काई इज़ द लिमिट, उसको और इम्प्रूव करें, उस पर एफर्ट की ज़रूरत है। और इंग्लैंड की जो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का स्टोरी है, हमने देखा है कि इनकी अभी तक क्वालिफिकेशन में नेट रन रेट का बड़ा रोल है। जो पहला ग्रुप थे, ग्रुप स्टेजेस थे, उसमें भी क्वालिफाई किया उन्होंने नेट रन रेट की बेसिस में। तो जो ये मैच जीतते हैं वो अगली टीम को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि आप भी सुपर 8 में भी इन्होंने क्वालिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द नेट रन रेट। 2 मैचेस जो जीते हैं, वेस्ट इंडीज़ को बड़ा डोमिनेट किया, यूएसए को बड़ा डोमिनेट किया। अब कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के लिए एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि अभी तक वो टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे, लेकिन अगर वो अपना पहला मैच हारते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बड़ी एक्सट्रेंज उनके लिए, इंडिया के लिए भी लाइक वाज सेम ऐसा ही, अगर वो भी पहला मैच हारते हैं तो मुश्किल हो सकती है। मेरा ख्याल है इंडिया के लिए थोड़ा सा फिर भी सिनेरियो उनका रन रेट काफ़ी बेहतर है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास ये सिचुएशन है, अगर वो हारते हैं
तो वेस्ट इंडीज ने अपना रन रेट अच्छा खासा बेहतर कर लिया हुआ है और फिर जरा टफ हो जाएगा उनके लिए। लेकिन ये है कि मैं बात थोड़ी सी ऐड करूंगा कि प्लेयर्स हमारे इम्प्रूव नहीं करते, उसका एक और रीजन भी है कि हम उस तरीके से उनको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हमने ब्रेक लेनी है जो हम ब्रेक के बाद नहीं आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 World Cup Special. जी, मैं रमीज भाई आपसे ये जानना चाहेंगे, इंडिया का मैच अब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के साथ है और जिस तरह की इंडिया परफॉर्मेंस दे रही है, वन ऑफ द बेस्ट टीम कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा, बट इंडिया का जो माइंड सेट है उसको रोकने की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी साइड नज़र आती है। चाहे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखें, ODI का वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, वो ऐसा लगता है कि इंडिया को कोई टीम रोक सकती है, हरा सकती है या उसे चैलेंज करती है तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक टीम हारी हुई मिलेगी भारत को, इंडिया जो है वो जीता हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ ऑब्वियसली वुंडेड टाइगर्स की तरह हैं ये ऑस्ट्रेलियंस, क्या इतनी जल्दी जो है अपनी गेम को ट्वीक करके और एक ऑल पावरफुल इंडियन टीम को हरा सकते हैं? मुझे मुश्किल लग रहा है ये सिनेरियो। मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के पास बहुत ही बेहतरीन चांस है कि ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन से ही बाहर कर दें, क्योंकि आगे चाह के कहीं ना कहीं इवेंचुअली इनका टाकरा होना ही है। तो अगर कल उनको इसका डबल फायदा हो सकता है, एक तो जीत के टॉप ऑफ दी लीडर बोर्ड चले जाएंगे और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया देखें इन पिचेस के ऊपर जिस तरह से लटक रही है और बैटिंग खासतौर पे वार्नर बुझे दिख रहे हैं। इसके बाद जो ट्रेविस हेड है वो भी थोड़ा सा गेंद हिलता है तो वो भी पकड़े जाते हैं या स्पिन होता है, तो क्योंकि वो गतका चलाते हैं, उनको परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस चाहिए। तो इसको सामने रखते हुए मुझे लगता है कि भारत की बॉलिंग भी स्ट्रांग है और बैटिंग लाइनअप भी इन कंडीशंस को सामने रखते हुए स्ट्रांग है। बिल्कुल। अच्छा, कल जब हम बात करते हैं मैचेस की तो वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका का भी मैच है और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहा यह जा सकता है कि नॉकआउट स्टेजेस ही चल रही हैं, जो क्वालिफाई करेगा वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, कल कौन सी टीम जो है उसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, साउथ अफ्रीका के लिए तो वो सीन शुरू हो गया है जो नॉकआउट स्टेजेस पे उनका होता है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल जब आते हैं तो ये उनका कल एक किस्म का टेस्ट होगा कि इस दफा कुछ डिफरेंट करते हैं या नहीं। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ है कि वो क्रूज कर रहे थे 50 ओवर वर्ल्ड कप में और एकदम जाके नॉकआउट स्टेज के पास आके उनको हो गया। और इसी तरह T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का भी था उसमें भी हालांकि सिर्फ उन्होंने नेदरलैंड्स को ही हराना था, उसमें भी वो हार गए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कल वेस्ट इंडीज उनको हरा देगा ये वाला। अच्छा, आपको ये लग रहा है? जी बाजवा साहब, मुझे लगता है कि जो साउथ अफ्रीका, जो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग है वो इस तरह की है कि हिट एंड मिस टाइप है। अगर तो कोई प्लेयर खड़ा हो जाए, जितने भी इनके खिलाड़ी हैं, चाहे शे होप है या पूरन है, हिटमायर है या रसल है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर तो खड़े हो जाए इनमें से कोई और तो ये तो अगली टीम को वाव बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ये टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है। और जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है वो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड है साउथ अफ्रीका। आप उनके पास, उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, रबाडा है या मार्को यैंसन है या और इवन स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत अच्छा स्पिनर है। एक वो अगर कर सकते हैं कि फॉर्चून उनके पास एक है, बियॉन्ड फॉर्चून, वो भी स्लो लेफ्ट आर्म है, शमसी की जगह उसको वो लेके आ सकते हैं। तो आई थिंक जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन है, वो बॉलिंग यूनिट है, वो वेस्ट इंडीज़ को टफ टाइम देगी और साउथ अफ्रीका विल बी एबल टू गेट ओवर द लाइन। रमीज भाई से भी बहुत अच्छी है, जो बेहतर लग रही है अभी तक। A man should not be handsome, a man should be a man. लो भाई, खटक ठोको ताली। भाई क्या हाल है, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रमीज सिद्धू राजा, बाजी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं? हिना नियाज़ी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। रमीज क्या हाल है मेरे दोस्त? भाई रमीज भाई की आवाज चेक कीजिएगा जरा। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज को मैं मन की आंखों से, मन के कानों से सुनता हूं। लो भाई ठोको ताली। भाई नाम राम रख सकते थे जिसका मजहर अली, लेकिन नाम घर वालों ने रख दिया अजहर अली। ठोको ताली गुरु। अरे हाथ मारे थे। हेलो जी। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है
भाई गुरु वर्ल्ड कप आ गया है, हमें पता है, अब तो खत्म भी तकरीबन होने वाला है। वर्ल्ड कप आ गया है और क्रिकेट की बहारें हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं, वर्ल्ड कप आ गया है, लेकिन हम इतने खुश नहीं है, हमारी टीम नहीं है। उनको शेर तो सुनाने ले दें। सारे शेर का तिया पाचा कर दिया। शेर बिल्ली हो गया। दोबारा रिपीट कीजिए बाजवा। शेर बिल्ली हो गए। बंद कर शरारते गुरु, बाज आ जाओ, वाह, वरना छोड़ेगा नहीं तुझे मेरा यार रमीज राजा। खटक ठोकर ताली, गुरु छा गए भाई, छा गए, छा गए। क्या कर रहे हैं सिद्धू भाई, पाजी, खटा। क्या कर रहे हैं? आप तो कमेंट्री कर रहे थे, इधर किधर आ गए आप? भाई मैं सिर्फ कमेंट्री नहीं करता, मैं इसके अलावा और बहुत से काम करता हूँ। खटा सिद्धू पाजी, आपकी एक वीडियो में देख रही थी शाहिद खान अफरीदी के साथ, बहुत पसंद है आपको, क्योंकि काफी तारीफ कर रहे थे आप। इस सवाल पे एक ही जवाब है, क्या? जो हार कर लगावे जीत की बाजी। जी, वाह। भाई वो करता नहीं किसी तरह की रंगबाजी। करते हैं लोग बड़े शौक से, इसीलिए इसको कहते हैं हिना न्याजी। ओह, करते हैं लोग बड़े शौक से कलाबाजी, पतंगबाजी, कबूतरबाजी। जी, इन सब का जो गुरु है वो है हिना न्याजी। लो भाई ठोकताली हो गुरु। ये बहुत अच्छा वैसे था। जितना आप उछल रहे हैं ना, आप लकी रानी सर्कस के सिद्धू पाजी लग रहे हैं। लो भाई बाद में बोलूंगा, अभी नहीं। वो पार्ट टाइम जॉब है मेरी। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सूट का कलर, लेकिन अगर साइज का होता तो ज्यादा बेहतर लगता। लो भाई मैं गरीब सिद्धू हूँ, जो मुयस्सर हुआ वो पहन लिया, और मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। क्योंकि जिंदगी में जो चीज मिले आपको ले लेनी चाहिए। बहुत मुफ्त की जो मिले वो तो फौरन ले लेनी चाहिए। बहुत अच्छी। लो भाई बड़ी तेज है ये लड़की। अच्छा, आपकी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसका लो क्या आपके मंत्र लिए है? इरफान भाई कहने को तो चट्टान है, अच्छा वाह खाता भी इलायची वाला पान है, वाह वाह चनों की प्लेट और तिलों वाला नान है, वाह। शक्ल से लगता है पठान है, गुरु नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी जान है, और नाम इसका जो है वो चौधरी इरफान है। लो खड़ा गुरु ठोकताली। मुबारक इरफान भी आपकी तारीफ होगी। रमीज, कैन यू हियर मी? I can hear you. So, me too. Me too. क्या माहौल है वहां पे, क्या चल रहा है? आप चुप करेंगे तो बताऊंगा ना मैं कुछ। मैं इसी बात पे एक बात कहूंगा रमीज। लास्ट मिनट है, जल्दी जी करें। रमीज, ये जो बात करने जा रहा हूँ बहुत बात है, और ये बात कोई नहीं बताएगा भाई। ठोको ताली गुरु। कोई बाजवा साहब के लिए शेर है तो सुना दे। बाजा साहब आपके लिए एक ही शेर है, म्याऊं। लो भाई ठोको, लो भाई। मेरे ख्याल से मुझे जाना पड़ेगा, इजाजत दीजिए। नाइस गॉगल्स रमीज। 35 सेकंड है अभी। अच्छा रमीज, आते हुए आपसे मेरी विनती है, अपने इस यार के लिए, इस कार्य खास के लिए चश्मा आपने जरूर लाना है। आप हमेशा हर कैरेक्टर में कुछ मांगते ही रहते ये हैं। चश्मा आपका हुआ। नहीं जी, मुबारक हो आपको। कभी आप किसी लो कैरेक्टर भाई। में आके काले खेस मांग लेते हैं। आपकी एक चुम्मी इधर और एक इधर, दिल जीत लिया। इसी बात पे मेरा कहना यार break हो तो लेते हैं। तेरे जैसा, इसी बात पे ब्रेक लेते हैं जी। और break पर वापस प्यार आके हो तो मेरे discussion करते हैं। Stay with us. सही बात है। Right answer first. And we're right back after the break. You're watching Showtime with Rameez Raja T20 World Cup Special. और लकी विनर का नाम हम अनाउंस करते चलें कि शाजिया जी इज द विनर फ्रॉम खैरपुर सिंध। शाजिया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारा आज का क्विज का जो राइट आंसर है वो जीत चुकी हैं। और राइट आंसर इज क्रिस गेल, और जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 63 टाइम छक्का लगाया। और ये मेरा ख्याल है जो छक्कों के बादशाह भी, जिस तरह मैंने हिंट दी थी, ऑब्वियसली वो किंग भी है। व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग, खुशी बहुत होती है जब खवातीन भी पार्टिसिपेट करती हैं, पता चलता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा लगाव है क्रिकेट से। अक्सर रमीज सर जब हम शो कर रहे होते हैं अपना, तो इस बात का जिक्र करते हैं कि खवातीन में किसको शौक है। हमारे जो ऑडियंस में भी लोग आए होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि किसको क्रिकेट का शौक है, कौन नॉलेज रखता है। तो खुशी होती है जब लोग मेरे से पूछते हैं कि हिना का जो नॉलेज है क्रिकेट का, उसका कोई मैच नहीं है। थैंक यू। और जिस तरह आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मुझे टफ टाइम देके रखा हुआ है ना। ओह गॉड, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि जो ब्रेक में चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, वो अगर इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आप इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट लें। थैंक यू सो मच। रमीज भाई, आपसे जानना चाहेंगे दूसरा मैच वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट जो खेला जाएगा,
साउथ अफ्रीका नॉर्मली हम देखते हैं पीक से स्टार्ट करती है और फिर एकदम कोलैप्स करती है नॉकआउट स्टेजेस में, बट इस वर्ल्ड कप में ज़रा अच्छा कर रही है, ग्रेजुअली पीक कर रही है। बट हमें जो प्रॉब्लम उनका नज़र आता है कहीं ना कहीं जो 4 कलर उन्होंने खिलाने हैं उसकी वजह से उनका कम्बिनेशन बॉलिंग का थोड़ा डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। कोर्जे लास्ट वर्ल्ड कप का बड़ा बेहतरीन बॉलर था, उसकी जगह ऑब्वियसली इस दफ़ा नगीडी के बाद नहीं बन पा रही। तो आप ओवरऑल इनके पूरी टीम को कैसे देखते हैं और उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? देखिए, मुझे तो अच्छी टीम दिख रही है साउथ अफ्रीका की। बाटमैन आ गए हैं, वो अच्छा मिडिल फेज में आके यॉर्कर करते हैं, अच्छी स्पीड भी है उनकी, 140 तक बॉल करते हैं। फिर 2 आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इनके पास, तो कहाँ होता था, फिर स्पिन को अच्छा खेलते हैं। ये वो पुरानी वाली ये साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है, ये इन्होंने एडजस्ट किया है, अडेप्ट किया है और 1 डायमेंशनल थिंकिंग और सिलेक्शन से हट गए हैं। वो ठीक है, मुझे नहीं पता कि अभी भी वो रूल है 4 इनको कलर्ड लोगों को खिलाना, मगर वो जो 4 खेलते हैं वो बुरा नहीं है। अगर क्या है वो हेंड्रिक्स जो है वो अगर आप देखें वो बुरे प्लेयर नहीं है, इसी तरह से बाटमैन बुरे नहीं है, रबाडा बुरे नहीं है। तो कहीं पे उनकी वजह से इनके कॉम्बिनेशन को मार नहीं पड़ रही है, सिर्फ अपने आप को अब वो ऑल टू प्ले फॉर डू और डाई सिचुएशन में इनका टेम्परामेंट सिर्फ टेस्ट होगा। इनके पास स्किल्स हैं, इनके पास टीम भी है, ये अच्छे हैं वेस्ट इंडीज से, तो दोनों कोलैप्स कर सकते हैं, दोनों ऑन द डे हैरान कुन परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को स्लाइट एज है। बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ा सा देखा गया, एडन मार्करम जो कप्तान है इनके, वो हालांकि काफ़ी यंग कैप्टन है, लेकिन बाकी कप्तान जो इनके प्रीवियसली वर्ल्ड कप इवेंट्स में रहे हैं और प्रेशर सिचुएशंस में उनकी घबराहट नज़र आती है। इवन एबी डिविलियर्स को हमने देखा कि वो भी घबराहट का शिकार नज़र आते थे, लेकिन ये बहुत काम रहे हैं बांग्लादेश वाले मैच में भी और नेपाल वाले मैच में भी, जबकि बहुत करीब आ गए थे ये हार के। इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट भी लेकिन काफ़ी काम रहे अंडर प्रेशर। और ओह माय गॉड, ये कौन आया है? क्वीन एलिजाबेथ आज इधर आ गई है। If we all move forward together with an unwavering faith, a high courage and a full sport, we will be able to make this of ancient Commonwealth we love so dearly a place more free and more lovely. Queen Elizabeth here. पता की हाल चाल ने तेरे? मैं तो यार कहने लगा सी, हर मैजेस्टी द क्वीन वेरी वेलकम। एक क्वीन एलिजाबेथ है चीचू जो मलियां दी। हाय हाय, ले चीचू दी मलियां भी नहीं सही किया गया, चीचू दी मलियां दी। सही बात। अनु जी समझ आना है। पत विआह करा ले, वेख मैं मार मुर के उत्ते भी चली गई, तू ਇੱਥੇ ਹੀ बैठी है तक। विआह करा ले, जिन्ने मर्जी फैशन कर ले पुत, एक दिन तू बच्चों दे डायपर ही चेंज करने कुछ नहीं जो बदलना है। ये आपको किसने कहा है? क्या पता मेरा हस्बैंड इतना कोऑपरेटिव हो, वो पैम्पर्स और बच्चों के डायपर्स चेंज करे। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਨਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਡੈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਰਫਾਨ ਪੁੱਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਹੁਣੇ ਮੇਕਅਪ रूम 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ मैं तो शादी उसी से करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा होगा। कहता है मां जी, नहीं बल्कि कुड़ी नूं कह रहा सी, कहंदा है मेरा जड़ा शो है ना 4थे फ्लोर ते हो रहा है, नहीं यकीन ते आके चेक कर लो। रमीज पुत किथे रह गया? मां नूं कल्ला छड़ गया। हाय वे मां छड़ गया कल्ले, किथे रह गया पुत? जरा प्रॉपर इंग्लिश में मेरे से बात करें मैडम। Hey, how are you? All right. I said if we all move forward together with a high courage, unwavering faith and a quiet heart, we shall be able to make of this ancient Commonwealth we love so dearly. इन्नी काफी ना पता। बहुत बड़ी रशीद लग रही हैं आप, और चबुर्जी की क्वीन ज्यादा लग रही हैं। चलो पुत चंगा बाजवा पुत, पुत हासियां खेडिया करया कर, उम्र ज्यादा नहीं लगनी तेरी। अच्छा इंदा जड़ा बच्चा हुंदा ना बड़ा मम्मी डैडी चा जी, मैं जहार पुत मैनू तो नजर भी नहीं आ रहे अज। लड़ पे ना किते लड़ाई हो जावे तो कहेगा हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ, ते जे अगला ला दे तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? मैं अपने डैडी को बुला के लेके आता हूँ। और ये आप अजहर साहब के बारे में क्या कहेंगे? अजहर साहब तो मैं ही कहूँगी कि पुत
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਮ शाम कर आरे लाए। इसी खूबसूरत मैसेज से इजाजत चाहते हैं जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।